अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू के समोसे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो आए अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। व्यूवर्स, ये देखिए हमने एक पैन ले लिया। इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून हमें बिल्कुल हल्का सा ऑयल ऐड करना है। हम समोसे की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। एक छोटी प्याज हमें लेनी है और उसको हम बारीक बारीक चॉप करके हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/4 टीस्पून कलौंजी ली है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, कच्चा गरम मसाला और हल्दी 1/2 टीस्पून हमें लेनी है और कसूरी मेथी हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। आधा किलो आलू लिए हैं, इसको बॉईल कर लिया था। ये सारे आलू हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमें इसको बहुत अच्छे से मैश नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है, जिस तरह आलू के समोसों में होता है। बिल्कुल हम इसको मार्केट वाला लुक देंगे व्यूवर्स। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये आलू के समोसे बनके तैयार होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। हम इसको ठंडा होने देंगे और 5 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये देखिए यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम्स मैदा। हमने मैदे को पहले ही अच्छे से छान लिया था। तो व्यूवर्स, हर चीज़ हमें प्रॉपर मेजरमेंट से लेनी है, तभी हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम्स घी। समोसे जो हैं वो घी में ही बनाए जाते हैं, ऑयल में नहीं बनेगा, लेकिन हमें घी को पहले अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और यहाँ पे हमने 100 ग्राम्स घी लिया है। अगर आपके पास 100 ग्राम मेजरमेंट ना हो तो आप 1/3 कप घी ले सकते हैं। जितना हमने यहाँ पे घी लिया है उतना ही हमें इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसके अंदर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये हमने जो इंग्रेडिएंट्स आपको शो करवाए थे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा सॉल्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो व्यूवर्स, अब हम इसको एक अच्छी सी डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर ये शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अपनी डो बनानी है हमें। इसकी डो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी हार्ड डो बनानी होती है। समोसे की आपने देखा है व्यूवर्स, थोड़ी सी हार्ड डो बनेगी। तो हम ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और अपनी डो को अच्छे से नीट कर लेंगे। व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। इसको अच्छी तरीके से हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जितनी मैंने इसमें क्वांटिटी में चीज़ें डाली हैं उतनी ही डलेंगी। इसके अंदर हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। इसी को हमें अच्छे अच्छे तरीके से गूंदना है। को इस तरह कर लेना है जैसे ब्रेड क्रम्स हो जाते हैं, बिल्कुल भुरभुरा कर लेना है। आप वीडियो में जैसे देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको दोनों हाथों की मदद से ये काम करना है। इस तरह से ये देखें भुरभुरा सा हो गया। हमारी जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से आटे में मिक्स हो चुकी हैं। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम इसको सरफेस पे निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत मेहनत वाला काम है इसकी डो बनाना, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है। इस तरह से हमें इसको जोड़ना है। इसके तमाम जो ये ज़र्रात हैं इसको अच्छी तरीके से हमें जोड़ते जाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के हमें इसको डो को अच्छे से नीट करना है, अच्छे से गूंद लेना है। हमें थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। व्यूवर्स, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी लिया है, हमें इसके अंदर ऐड नहीं करना है। अपने हाथों को अच्छे से आटा झाड़ के इस तरह से अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ से गीला करना है और इसको इस तरह से गूंदते जाना है। जब तक आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट ना बन जाए तब तक आपको ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करना है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है ये डो बनाने की। हमें इसको जोड़ते जाना है।
तो व्यूअर्स जिसमें हमने ये मैदा मेजर किया था इसी में हम थोड़ा सा घी ऐड करके और इस डो को अच्छे से कवर कर देंगे घी से। आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। देखिए हमने जो डो बना के रेस्ट पे रखी थी 10 मिनट के लिए, वो बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने इसको एक दफ़ा और गूंद लिया था। तो अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। 70 से 75 के दरमियान हमें जो है ना इसका वज़न रखना है। तमाम पेड़े जो है ना हम वज़न करके एक बराबर कर लेंगे। तमाम पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब हमें इस तरह से एक प्लास्टिक शीट लेनी है, उसको हम इस पर अच्छे से कवर कर देंगे ताकि एयर इस पर ना जाए और ये जो है सख्त ना हो। तो हम इसको इस तरह से ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने खुश्क मैदा निकाल लिया है, तो व्यूअर्स इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा खुश्क मैदा हमें इस पे लगाते जाना है और इसको बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। बिल्कुल पतला सा हमें इसको बेलना है। तकरीबन 2 हाथ आप रखें तो इस तरह से 2 हाथ आपके पूरे आ जाएं। और जब आप हाथ में लें तो इस तरह से नीचे से आपका हाथ जो है थोड़ा सा झलकना चाहिए। इस तरह से हम सारी बेल के रख लेंगे साइड। तो व्यूवर्स देखें, इस तरीके से समोसे की पट्टियों को मैं बेल लूँगी। इस तरह से सारी समोसे की पट्टियाँ एक के ऊपर एक इस तरह से बराबर से मैं रख दूँगी। अब एक पट्टी को लेके इस तरह से बीच से मैं फ़ोल्ड करूँगी, अच्छे से दबा दूँगी। ये देखें निशान बन गया है। अब हम एक बड़ी छुरी की मदद से लेके इसको अच्छे से दबा के तमाम समोसे की पट्टियों को एक साथ रख के सीधा सीधा काट लेंगे ताकि ये 2 में डिवाइड हो जाए इस तरीके से। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। तो हमारे पास इतनी सारी समोसे की पट्टियाँ रेडी हो गई हैं बिल्कुल इक्वल। चलें अब हम चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। इस तरह से मैंने एक पट्टी ले ली है, उसके ऊपर मैं पानी लगाऊंगी। इसकी गोलाई पे मतलब इसके तीनों कोनों पे मैं पानी लगा दूंगी और इस तरह से मैं पकड़ूंगी अपनी 3 उंगलियों में फ़ोल्ड करके और इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी। तो ये देखिए ये चिपक जाएगी। अब हमें इसके अंदर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो ऐड करके उंगली की मदद से दबानी है और इस तरीके से अंगूठों की मदद से हमें नीचे से इसको दबा देना है। तो ये हमारा समोसा हो गया है रेडी। इसी तरीके से मैं तमाम समोसे बना दूंगी। तो व्यूवर्स अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए व्यूवर्स, एक दफ़ा और मैं आपको ये करना सिखा दूँगी ताकि आपको अच्छे से इसकी फिलिंग करना आ जाए। इस तरह से हमें इसकी जो टिप है वो भी दबा देनी है और इस तरह से हम फिलिंग कर लेंगे। तो ये हमारे समोसे जो है इस तरह से घर में रेडी हो जाएंगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। इस तरीके से मैं तमाम समोसों को जो है वो फिल कर लूँगी। फिर अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 2 कप ऑयल लिया है, इसको गर्म होने मैंने रख दिया है। अब हम इसके अंदर बहुत ही एहतियात से एक एक करके समोसे ऐड करते जाएंगे। ये देखें व्यूवर्स, बहुत ही एहतियात से हमें डालना है और स्टार्टिंग में हमें फ्लेम मीडियम रखनी है ताकि हमारे समोसे जो हैं वो अच्छे से, जो उसकी पट्टी है वो अच्छे से पक जाए। क्योंकि ये समोसे की पट्टी थोड़ी मोटी होती है तो इसको थोड़ी देर हमें फ्राई करना होता है और तेल हमारा गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से व्यूवर्स हम इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर उसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास और स्पेस बाकी है तो हम थोड़े समोसे और ऐड कर लेंगे इस तरीके से। आई होप व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। 1 साइड से जब ये फ्राई हो जाए तो हमें इसको 2 मिनट बाद पलट देना है ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। फिर हम इसको रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए, क्योंकि इसकी ऊपर की जो पट्टी होती है वो थोड़ी मोटी होती है तो उसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए अच्छी तरीके से हमारे समोसे जो है एक साइड से फ्राई हो गए हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। तो अब हम इसकी साइड्स जो है वो टर्न कर देंगे क्योंकि हमारे समोसे जो हैं वो तकरीबन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं अच्छे से छान के। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।